ऐसे बहुत लोग होंगे जो कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है, धर्म से ही तो सब गड़बड़ हो रही है दुनिया में, धर्म को ही हटा दो सब गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। प्रेम कौन सिखाएगा तुम्हें? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम सिखाया गया है बताओ मुझे। और एक बात ध्यान रखना, गर्भ से बच्चा न प्रेम लेकर पैदा होता है न करुणा, ये सिखानी पड़ती है, इसलिए धर्म चाहिए। कुछ नहीं होती मानवता या इंसानियत, इंसान को इंसान बनाता है धर्म। अगर प्रेम और करुणा सिर्फ धर्म सिखाता है तो सभी जानवर अपने बच्चों से प्यार क्यों करते हैं? सभी जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए जान तक लगा देते हैं। हाथी अपने मरे हुए दोस्त का शोक मनाते हैं। सारस एक ऐसा पक्षी है जो अपना पूरा जीवन एक ही साथी के साथ बिता देता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं बता नहीं सकता। अब आप ये बताएं कि इनको कौन सा धर्म सिखाता है? इनमें प्रेम, करुणा, संवेदना कौन सिखाता है, कौन भरता है? क्या यह धर्म की देन है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जीव, हर प्राणी में प्रकृति पहले ही इंक्लूड करके देती है। और आगे प्रभु ओशो क्या कहते हैं, इन लाइनों को बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रिय आत्मन, यह मेरा आनंद है कि आनंद के संबंध में थोड़ी सी बात आपसे कुछ कहूँ। जिन लोगों ने धर्म को आत्मा और परमात्मा से संबंधित कर दिया है, उन्होंने बहुत से लोगों को धर्म से वंचित करने का कारण पैदा कर दिया है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो ईश्वर को ना माने, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी आत्मा श्रद्धा में ना आती हो। लेकिन ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जिनका विश्वास और आशा आनंद पाने के लिए ना हो। यदि धर्म मूलतः आनंद से संबंधित हो तो नास्तिक होने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। इसलिए दास आपसे कहना चाहेगा, अगर सारे जगत को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना है तो धर्म के केंद्र में आत्मा और परमात्मा को न रख करके आनंद को रखना होगा। आनंद सबकी खोज है, आत्मा सबकी खोज नहीं है। आनंद सबकी तलाश है, परमात्मा सबकी तलाश नहीं है। और फिर दास आपसे ये भी कहना चाहेगा, जो लोग आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें दिखाई पड़ता है कि वे केवल शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। और उन्हें ये भी दिखाई पड़ता है कि ये जगत, ये संसार पदार्थ नहीं है, चैतन्य भी है। आनंद में प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही आत्मा और परमात्मा में श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो दुख में है उसे नहीं। इसलिए आत्मा और परमात्मा आनंद के बाद की अनुभूतियाँ हैं। पहली अनुभूति आनंद में प्रतिष्ठित होने की है। जो लोग आनंद में प्रतिष्ठित नहीं हैं उनके लिए आत्मा और परमात्मा की सारी बातें व्यर्थ हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धर्म आनंद है और ये नेचर का है, प्रकृति का है। क्योंकि सारे जीव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब आनंद पाते हैं। सबका धर्म आनंद है और आनंद में जीते हैं। लेकिन आचार्य प्रसाद ने क्या कहा, आपने देखा कि धर्म सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसलिए दास कहता है कि कभी कभी बेतुकी सी बात करते हैं, नासमझी वाली बात करते हैं, बचकानी बातें करते हैं। और इनके अनुयायी कहते हैं कि तुझसे ज़्यादा आचार्य प्रसाद ने प्रभु ओशो को पढ़ा है। ये सारी लाइनें प्रभु ओशो की हैं। यदि प्रभु ओशो को इन्होंने पढ़ा होता, समझा होता तो ऐसी बातें ना बोलते। तो आचार्य प्रसाद के अनुयायियों से एक ही विनती है, एक ही संदेश है, एक ही बात बोलूँगा कि आपके आचार्य प्रसाद ने प्रभु ओशो को कम सुना, ज़्यादा छोड़ दिया।